मेरी लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए एंड ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे सीए स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे। काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे, लाइक राइटिंग प्रैक्टिस मैं कैसे करता हूँ, यूट्यूब पे कहाँ से पढ़ रहा हूँ और क्या कम परसेंटेज के आने के बाद भी सीए कर सकते हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो अलॉन्ग विथ माई डेली रूटीन आई एम गोइंग टू ट्राई टू आंसर योर फ्यू क्वेश्चन। सबसे पहले मैं सुबह 4:30 बजे उठ गया था एंड उठ के मैंने अपनी टेबल साफ की एंड देन आई मेक टू डू लिस्ट फॉर टुडे। सो आज की मॉर्निंग मैंने डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चन से की सो दैट मेरा बंद दिमाग खुल जाए। 2 से 3 क्वेश्चन के बाद आई शिफ्ट टू लॉ, जिसमें मैंने आज सिर्फ 11 क्वेश्चन का टारगेट रखा कंपनीज एक्ट के, और ये 11 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो पूरे चैप्टर को बहुत ईजिली कवर कर रहे थे। एंड एक यहाँ कमेंट आया था कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस देख के करता हूँ या खुद से। तो देखो ऑनेस्टली अभी तो मैं आंसर देख के ही लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो लॉ में आंसर का फॉर्मेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट धीरे धीरे मैं खुद से लिखना भी प्रैक्टिस करूँगा सो दैट एग्जाम में वर्डिंग ऑटोमेटिकली आ जाए। क्योंकि देखो लॉ इज़ नॉट एन इंग्लिश कि तुम कुछ भी लिख के आ जाओगे और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें तुम्हें प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा और प्रॉपर वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ऑब्वियसली फॉर्मेट को और लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देर मैं अपने कोचिंग के लिए निकला एंड ऑनेस्टली डेली इतना ट्रैवल करने के बाद फिजिकली की तो छोड़ो, मेंटली भी बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। मेट्रो में एक मैंने कमेंट देखा कि मैं यूट्यूब से कहाँ से पढ़ रहा हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर ना सब्जेक्टिव हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जिन टीचर्स से मुझे समझ आ जाए उन्हीं टीचर से सबको भी समझ में आ जाए, बट स्टिल मुझे जो पर्सनली टीचर अच्छे लगते हैं इन द सेंस कि जो समझ में मुझे आ रहा है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्यूए एंड लॉ मैं वीसी गुरुकुल से पढ़ रहा हूँ एंड इको एंड अकाउंट्स में ऑल इन वन रजत सर से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि 12th भी मैंने उन्होंने से ही पढ़ी थी। वीडियो के बाद तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा, तो तुम्हें कहीं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर 9:30 बजे मैं कोचिंग पहुँचा और 10 बजे से 4 बजे तक मेरी क्लासेस चली। फिर मैं निकला थक हार के, मेट्रो चेंज करते करते मैं घर पहुँचा एंड रेस्ट करके फिर मैंने क्यूए स्टार्ट किया, जिसमें मैंने वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर क्वेश्चंस किए। बाय द वे क्वेश्चन ये भी था 12th में 55% बनने के बाद क्या सीए कर सकते हैं। अब भाई ऑनेस्टली सीए में कंसिस्टेंसी परसेंट से ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए तो तुम्हें पता होगा मैं फाउंडेशन की तैयारी ऑफलाइन कर रहा हूँ, तो मेरी क्लासेस ना 4 से 8 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। अब घर आके भी मैं थक जाता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल में भी मुझे बहुत टाइम लगता है, स्टिल मैं थक जाता हूँ, बट तो भी मैं 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी तो करता ही हूँ। 4 घंटे नहीं तो 3 घंटे तो कम से कम करना ही है, ठीक है। तो स्कूल में कम मार्क्स आए इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फ्यूचर भी एवरेज ही होगा, ठीक है। सो अभी तक मैंने अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स की 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और मुझे कल किसी भी कंडीशन में 3 क्लासेस कंप्लीट करनी है और फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करना है। बाकी मैं अपने नोट्स कुछ चैप्टर के तो खुद ही बना रहा हूँ और कुछ चैप्टर्स के मुझे अपनी क्लासेस से मिल जाती है, जो कि ऑनेस्टली बहुत सिंपल होते हैं और मतलब उनको पढ़िए पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो एक बार सिर्फ मॉड्यूल पढ़ना होता है और उसके बाद तो जो नोट्स होते हैं वही मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे पूरा क्लियर होता है कि क्या क्या चीज़ है और क्या क्या नहीं, क्योंकि पूरा मॉड्यूल नोट्स में कवर हो रहा है। सो आज तो मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो अगर आप भी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। राधे राधे।